अगर आपको एक 4K मॉनिटर खरीदना है वो भी डिजाइनर वर्क के लिए तो बेनक्यू का PD2705U कैसा है ये मॉनिटर जानते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक द अंकल। अब शुरू करते हैं। पिछले 4 सालों से बेनक्यू का ही एक मैं मॉनिटर यूज कर रहा था GW2480 जो कि 24 इंच फुल HD रेजोल्यूशन का था। लेकिन अभी हाल ही में मैंने अपने मॉनिटर को अपग्रेड करने की बात सोची और अभी मैंने अपग्रेड करके नया मॉनिटर ले लिया है 4K रेजोल्यूशन का 27 इंच के साइज का बेनक्यू का PD2705U। किस वजह से मैंने ये मॉनिटर चूज किया और क्या ये मॉनिटर वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है, पूरी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इस मॉनिटर का रिव्यू करके। सबसे पहले बात करते हैं अनबॉक्सिंग की। तो ये कुछ इस तरह के बड़े से बॉक्स में आता है PD2750U और इस बॉक्स को इस तरह से हम ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करते वक्त थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है क्योंकि तमाम आइटम मिलते हैं। यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल दी गई है और ऑनलाइन वारंटी कार्ड एक्टिवेट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। 5 अलग अलग तरह की केबल्स भी साथ में मिलती हैं जो कि सबसे ज़्यादा फैंटास्टिक सी बात है इस मॉनिटर की। ये रही एक HDMI टू HDMI केबल, साथ में टाइप C टू टाइप C कनेक्टर दिया हुआ है और डिस्प्ले पोर्ट की केबल भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है इन द बॉक्स। ये पावर केबल है तो यहाँ पर एक पावर सॉकेट लगा है जो कि बड़े से पोर्ट में लगता है। साथ में यहाँ पर एक USB टाइप A वाली केबल भी प्रोवाइड की गई है। ये रहा इसका मेटेलिक सा स्टैंड जिसका बैरल कुछ इस तरह से है और इसको आप मॉनिटर पे माउंट कर सकते हो। काफ़ी हैवी ड्यूटी का स्टैंड है और साथ में आपको हॉट कीज भी मिलती हैं जिसकी फंक्शनलिटी मैं वीडियो में आगे बढ़ने पे बताऊंगा आपको। इस मॉनिटर को इंस्टॉल करने वगैरह मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने इस मॉनिटर को अपने लिए, क्योंकि मेरे पास एक मॉनिटर आर्म है जो कि टेबल माउंट है, मैं उसमें ही माउंट करने जा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर मुझे ज़्यादा वर्सेटिलिटी मिल जाती है। लेकिन जो मॉनिटर का स्टैंड है वो भी काफ़ी अच्छी ड्यूरेबल सी बिल्ड क्वालिटी का है। इस मॉनिटर को यूज़ करते हुए तकरीबन अभी 2 हफ्ते हो चुके हैं और अब मैं बताता हूँ इस मॉनिटर की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। बेनक्यू के इस मॉनिटर की बिल्ड क्वालिटी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। इवन 40,000 के बजट को कंसिडर करते हुए भी ये मॉनिटर काफ़ी हैवी प्लास्टिक से बनाया गया है। इस मॉनिटर का कंस्ट्रक्शन बहुत ही सॉलिड है, थोड़ा सा ज़्यादा हैवी भी लगता है ये मॉनिटर आम अलग मॉनिटर से, और साथ में आपको एक मेटल का स्टैंड भी मिलता है। अगर आप इसको किसी मॉनिटर आर्म वगैरह में भी इंस्टॉल करना चाहते हो तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर मैकेनिज्म उसका प्रोवाइड किया गया है। तो मुझे इसे अपने मॉनिटर आर्म में फिक्स करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई। मॉनिटर के पीछे साइड में एक बड़ा सा कवर मिलता है जिसकी मदद से आप सारे वायर्स को और नंबर ऑफ पोर्ट्स को भी कवर कर सकते हो और वो काफ़ी सही दिखता है एक बार इंस्टॉल होने के बाद। एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है 2 हफ्ते में कि मुझे ये मॉनिटर थोड़ा सा ज़्यादा मोटा लगता है। और भी पतले मॉनिटर्स इस बजट में आते हैं जनरली, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा इसको हैवी ड्यूटी टाइप का बनाया गया है जो कि डिज़ाइनर वर्क के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। एक एक्स्ट्रा चीज़ जो आपको मॉनिटर के साथ में मिल जाती है वो इसका हॉट कीज। तो यहाँ पर 3 अलग अलग मोड्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मॉनिटर की सेटिंग्स वगैरह को कंट्रोल करने में ये कीज काफ़ी मदद करती हैं। वैसे जो पीछे यहाँ पर कीज दी गई हैं मॉनिटर के वो उतनी ज़्यादा ठीक है, आप उसको यूज़ नहीं करोगे क्योंकि इन हॉट कीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। आप डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह इंस्टेंटली कंट्रोल कर सकते हो जस्ट एक नॉब घुमाकर। और अगर आपको डिस्प्ले मोड्स वगैरह भी चेंज कर रहे हैं तो इस हॉट कीज़ को यूज़ करते हुए आप वो कर पाओगे बड़ी ही आसानी से। बिल्ड क्वालिटी वाइज जनरली मेरी कोई भी कंप्लेंट नहीं है इस मॉनिटर में और काफ़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी का है। थोड़ा हल्का होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ये हैवी होना भी एक थोड़ी अलग सी एडवांटेज की बात है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। इस मॉनिटर को आप तमाम अलग अलग मैकेनिज्म से कनेक्ट कर सकते हो और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें टाइप C पावर डिलीवरी 65 वाट का ऑप्शन है, जिसकी वजह से होता क्या है कि अगर आपने टाइप C केबल से अपने लैपटॉप के थंडरबोल्ट पोर्ट से जो कनेक्ट कर दिया तो आपको लैपटॉप को चार्ज करने के लिए अलग केबल नहीं लगानी पड़ेगी। मतलब सिर्फ मॉनिटर से कनेक्ट करके आप डिस्प्ले को मॉनिटर में देख भी सकते हो और लैपटॉप भी चार्ज होते रहेगा। वैसे जितने भी अगर आपको पावर डिलीवरी के मॉनिटर ऑप्शंस देखने अगर सस्ते बजट में या महंगे बजट में तो उसका वीडियो है मेरे चैनल पे, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो आपको भी अगर ऐसा कोई मॉनिटर खरीदना है। अगर आपका बजट 40,000 तक जा रहा है तो इस रिव्यू को पूरा देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला खरीदना चाहिए या फिर नहीं। टाइप C के साथ में यहाँ पर पीछे की तरफ आपको HDMI पोर्ट और डिस्प्ले पोर्ट भी मिलता है। आप टोटल 3 अलग अलग डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट करके रख सकते हो इसमें
और अगर आपको बार बार स्विच करना पड़ता है डिवाइसेस में तो वो भी आप इसकी हॉटकीज को इस्तेमाल करते हुए कर पाओगे। उसके ही साथ USB टाइप A वाले पोर्ट भी लगे हुए हैं और साथ में हॉटकीज को इंस्टॉल करने के लिए भी एक पोर्ट लगाया गया है, तो जिससे आपका हॉटकीज वगैरह भी इंस्टॉल हो जाता है पीछे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मॉनिटर में 3 अलग अलग और भी पोर्ट्स दिए गए हैं साइड में, राइट साइड में मॉनिटर के। एक टाइप A वाला पोर्ट है, एक टाइप C पोर्ट है और साथ में एक ऑक्स पोर्ट भी है। ये वाले जो टाइप C पोर्ट है इससे आप डेटा ट्रांसमिशन वगैरह कर सकते हो और साथ में जो ऑक्स केबल है उसमें लगा के आपको ईयरफोन वगैरह लगाना है तो वो भी आप कर सकते हो। टाइप C वाली केबल आपको इस वाले पोर्ट में लगानी है पीछे की तरफ, इससे पावर डिलीवरी भी होगा और ये मॉनिटर USB टाइप C हब की तरह भी काम करता है। हब का मतलब ये हुआ कि आप इस टाइप C से अगर कनेक्ट कर देते हो तो जो मॉनिटर के ये साइड में भी पोर्ट है और जो पीछे USB टाइप A वाले पोर्ट है वो सभी लैपटॉप के पोर्ट जैसे काम करने लगते हैं। आपको लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप मॉनिटर से डेटा ट्रांसफर कर पाओगे। कनेक्टिविटी के मामले में ये मॉनिटर का कोई जवाब नहीं, मतलब इसमें सारे जितने भी कनेक्टिविटी ऑप्शंस होते हैं, मेजर पोर्ट्स, वो सब कुछ प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आपको वहाँ कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कनेक्टिविटी में ही एक और पॉइंट जो मैं बता दूं आपको कि इसमें तीनों की तीनों केबल साथ में इन द बॉक्स मिलती हैं। बहुत सारे मॉनिटर में ऐसा नहीं होता है। कनेक्टिविटी में एक बात और आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि इसमें मॉनिटर में USB के 2 वर्जन सपोर्टेड हैं, एक USB 3.2 और एक USB 2.0। तो अगर आपको फास्टर रिफ्रेश रेट चाहिए तो आपको USB 2 पे कनेक्ट करना होगा, जैसा कि BenQ के मैनुअल में भी लिखा हुआ है। और अगर आपको फास्टर डेटा ट्रांसफर के लिए टाइप C से कनेक्ट करना है तो आपको दूसरा मोड स्विच करना पड़ेगा, तो USB 3.2 वाला। ये बात आप ध्यान में रखना, क्योंकि क्या हुआ जब मैंने इसे कनेक्ट किया तो मैंने सोचा कि USB 3.2 पे हो सकता है हायर रिफ्रेश रेट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं काफ़ी परेशान था कि शायद मेरी केबल ही ख़राब है कि क्या है। फिर मैंने BenQ की मैनुअल वगैरह पढ़ी तो समझ में आया कि नहीं, USB 2.0 पे हाई रिफ्रेश रेट मिलेगा और 3.2 पे हाई डेटा ट्रांसफर रेट मिलेगा। और अब बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की और कुछ इसके फीचर्स वगैरह की। तो डिस्प्ले क्वालिटी को मैं यहाँ ज़्यादा हाईलाइट करके बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ कि ये एक 4K रेजोल्यूशन का 27 इंच का मॉनिटर है, तो जिससे आपको बहुत ही हाईएस्ट पिक्सल डेंसिटी मिलती है, तो आपको टेक्स्ट मॉनिटर पे बहुत ही शार्प दिखाई देते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर 99% का sRGB भी है, जिसकी वजह से कलर एक्यूरेसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। साथ में ये पेंटोन सर्टिफाइड है, इसका मतलब कि यहाँ पर कलर्स की एक्यूरेसी को डिटेक्ट करने के लिए एक वेरिफिकेशन मिला हुआ है। Rec 709 को यहाँ पर 99% पर रखा गया है, जिसकी वजह से अगर आपको Rec 709 के कलर स्पेस पे एडिटिंग करनी होती है तो उसके लिए बहुत ही एक्यूरेट कलर दिखेंगे। ये एक IPS डिस्प्ले वाला पैनल है जिसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया गया है, तो आपको अगर गेमिंग करनी है तो शायद उसके लिए काफ़ी अच्छा मॉनिटर नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल वर्क करना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। इतना ही नहीं, इसमें HDR10 का भी सपोर्ट है, तो अगर अपने कंप्यूटर में आपने HDR10 को इनेबल कर दिया है उसके बाद ये मॉनिटर आपको मूवीज़ भी काफ़ी अच्छी दिखा सकता है। HDR कंटेंट का सपोर्ट इसमें काफ़ी बेहतरीन लगा। मैंने कुछ यहाँ पर मूवीज़ वगैरह देखी जो HDR सपोर्टेड थी। अगर आपको YouTube पे भी प्ले करना है तो वो कर सकते हो आप। एक बार आपको विंडोज़ में जाकर डिस्प्ले सेटिंग में HDR10 को ऑन कर देना होगा। अगर व्यूइंग एंगल की बात करें डिस्प्ले में ही, तो व्यूइंग एंगल वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। वैसे कंपनी की तरफ से 178 डिग्री का इसमें व्यूइंग एंगल क्लेम है, लेकिन आप जनरली मॉनिटर के सामने ही बैठोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर व्यूइंग एंगल में कोई कंप्लेन नहीं। ऑफ कोर्स IPS डिस्प्ले में वो फैक्टर नहीं होता है उतना। अगर आप अपनी डिफॉल्ट सेटिंग को बिल्कुल चेंज ना करो तो ये जो हॉट कीज इसमें मिली है, डिस्प्ले की ब्राइटनेस को एडजस्ट करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसा भी ब्राइटनेस चाहिए आप तुरंत एक डायरेक्शन में घुमाकर उसे पा सकते हो। और इसके ही साथ आप अलग अलग बटन्स को ना अलग अलग फीचर्स पे माउंट कर सकते हो। उसके ही साथ इसमें जो 3 हॉटकीज बटन वगैरह दिए हुए हैं ना साथ में, उन बटन्स को अलग अलग कॉन्फ़िगर किया कर सकते हो आप मॉनिटर को सेटिंग्स चेंज करने के लिए। जैसे कि मैंने जो कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो है एक sRGB मोड, एक लो ब्लू लाइट मोड और एक एमबुक मोड, तो मतलब मल्टीमीडिया वॉचिंग के लिए। यहाँ पर जब भी मुझे ज़रूरत होती, जैसे कि मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ तो मैं 1 प्रेस कर देता हूँ तो sRGB पे चला जाता है, और अगर मैं ऑफिस वर्क कर रहा हूँ तो मैं लो ब्लू लाइट पे चला जाता हूँ।
और तीसरा मैं जब प्रेस कर देता हूँ तो वो अगर मुझे मूवीज़ देखनी है तो उस पर चला जाता हूँ। तो इस तरह से मैं 3 अलग अलग मोड में इसी डिस्प्ले को इस्तेमाल करवाता हूँ। डिस्प्ले यहाँ पर एंटी रिफ्लेक्टिव है, तो यहाँ पर मैट कोटिंग वगैरह की गई है, जिसकी वजह से इस पर कोई भी ऐसे ग्लॉसी सा फिनिश नहीं आता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स वहाँ भी नहीं होने वाली। एक जो मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी इस मॉनिटर में डिस्प्ले में, वो डिस्प्ले की प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑलमोस्ट बिल्ड की प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो बेजल लेस था डिज़ाइन तो है, लेकिन यहाँ अगर आप नोटिस करो कि यहाँ साइड से लेकर जब मॉनिटर ऑन आप कर दोगे तो लगेगा कि इतना सा स्पेस छूटा हुआ है। फिलहाल ये ऑलमोस्ट हर एक मॉनिटर में होता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये भी बात मैं आपको बता दूं। इवन डेल के मॉनिटर्स में भी ऐसा ही होता है। अब मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले का कुछ सैंपल दिखाता हूँ। यहाँ सैंपल फुटेज से आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी कलर एक्यूरेसी वगैरह मिल रही है। वैसे ये बहुत ही आइडियल सिनेरियो तो नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप कैसी स्क्रीन पे देख रहे हो वो अलग बात होती है। तो एनीवेज आप इससे थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया लगता है तो अच्छी बात है। डिस्प्ले का जो है काफ़ी अच्छा इसका आउटपुट लगा मुझे। तो ये रहा इसका डिस्प्ले सैंपल। अभी मैंने HDR10 को ऑन नहीं किया है, ये एक जनरल मोड जो एमबुक वाला है उस पर लगा हुआ है। काफ़ी विविड और पंची से कलर्स निकल के आते हैं इसमें। जैसा कि आप नोटिस कर सकते हो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो है ना डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए मैंने कैमरा को भी थोड़ा यहाँ पर व्यूइंग एंगल सेट करके रखा है, तो इसके व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी सही हैं। अभी मैं HDR को इनेबल कर दिया हूँ, तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा फ़र्क आ जा रहा है। HDR10 को इनेबल करने के बाद अगर आप कोई HDR सपोर्टेड कंटेंट यहाँ पर चलाते हो तो बहुत ही ज़्यादा पंची कलर दिखाई देते हैं, और साथ में डिटेल्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट सी दिखाई देती है इस मॉनिटर में। आप इस कंटेंट को खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो डार्कर पार्ट है वो काफ़ी डार्क है, और यहाँ पर मैंने इसको विविड कलर मोड पे लगा दिया है, तो ये जो कलर वाला सैंपल है उसके लिए ये काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले है। यहाँ पर आप कलर्स को अच्छी तरह से नोटिस कर सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा पंची कलर्स HDR मोड में दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। क्या आपको 40,000 के बजट में मॉनिटर लेना चाहिए? मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। मैं इसको रेटिंग देता हूँ 4.5 आउट ऑफ 5। आपको डेफिनेटली इसे खरीदना चाहिए अगर आपका बजट मॉनिटर के लिए इतना ज़्यादा जा रहा हो तो। एक प्रोफेशनल ग्रेड का मॉनिटर है ये, और साथ में ग्राफिक डिज़ाइनिंग वर्क के लिए या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए जहाँ पे भी आपको कलर एक्यूरेसी चाहिए, ये मॉनिटर काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आपको कुछ और ऑप्शन जानने हैं ऐसे ही 27 इंच और 4K में, तो उसका एक वीडियो है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है कौन कौन सा मॉनिटर उस बजट रेंज में आपको खरीदना चाहिए। अगर आपको यही वाला मॉनिटर खरीदना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ में कुछ और भी लिंक्स में दे रहा हूँ जो और भी रिकमेंडेड मॉनिटर है मेरी तरफ से, उसको भी एज ए ऑप्शनल आप खरीद सकते हो। एक बात तो मैं कहूँगा कि हाँ, थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव बजट सेगमेंट में जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि क्या आपके बजट के हिसाब से ये फिट बैठ रहा है या फिर नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।